अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे मैडम आहीन से मिलना है। क्या काम है आपने? वो मुझे जानती हैं, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा था कि जब कोई काम हो तो मैं उन्हें मिल सकती हूँ। आप मुझे उनसे मिलवा दें प्लीज़। आप 1 मिनट यहाँ वेट करें, मैं बात करके आता हूँ। क्या नाम है आपका? सारा। जी। जी आ जाए। मैंने सुना है कि आपका ज्यादा वक्त फार्म हाउस पे गुजरता है और वहाँ पे बहुत मर्द और औरतें भी आती हैं। और अगर वहाँ पे आने जाने वालों की आप तफसील हमसे शेयर कर लें तो हमारा काम काफी आसान हो सकता है, और खास तौर पर उन लड़कियों की जो वहाँ पर आपको मिलने आया करती थी। और सर जी भरोसा रखें, हम आपकी दी हुई मालूमात किसी से शेयर नहीं करेंगे, मुकम्मल राजदारी बरतेंगे, वादा है आपसे। इंस्पेक्टर साहब, हमें लगता है अब आपको चलना चाहिए। वो क्या है ना, इससे ज्यादा वक्त हम आपको दे नहीं पाएंगे। जितना वक्त आपने दिया यही बहुत है, शुक्रिया। सुनो, तुम्हें मैंने कहीं देखा है। क्या नाम है तुम्हारा? वो सारा। क्या करती हो तुम? साहब के रिश्तेदार हो? नहीं, मैं यहाँ माहीन मैडम से मिलने आई हूँ। अब वो मुझे जानती हैं। आप कौन? इस लड़की को कहीं देखा है। वो मुझे मैडम माहीन से माहीन, माहीन। आई एम सॉरी। माहीन, हाँ हाँ, क्या हुआ? ये लड़की कौन थी? अरे मैं जाके अभी उससे मिलके आती हूँ। अरे चली गई वो। चल गई? हाँ, मैं देख के चोरों की तरह भाग गई। अच्छा, वो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी। कई दिन से उसकी अम्मी वहाँ थी कोमा में, और फिर उनका इंतकाल हो गया। बिल्कुल अकेली थी। मैंने उसकी मदद की तो शायद शुक्रिया अदा करने आना चाह रही थी। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि तुम यूँ आंखें बंद करके हर किसी पे भरोसा कैसे कर लेती हो। क्योंकि भरोसा तो आंखें बंद करके ही होता है ना सर। आंखें खोल के देखभाल के तो फिर सौदा ही होती है। अच्छा छोड़ें इन सब बातों को, आप ये बताएं कि वो अफसर क्या कह रहे थे? क्या हो गया? मैं पूछ रही थी आपसे कि क्या कहा उसने। अच्छा चलिए छोड़िए, मुझे लगता है उसकी बातों से आप बहुत परेशान हो गए। आप ध्यान नहीं दें उनकी बातों को। वो तो बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो इस केस को लेके कितना सीरियस है। और क्या कर सकते हैं? पता चलना चाहिए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमसे इतनी नफरत कौन करता है कि हमारी जान ले ले, वो भी एक औरत। आप इस बात को लेके इतना परेशान क्यों हो रही हैं? वो जो कोई भी थी, पुलिस उस तक पहुंच जाएगी और फिर आपको पता चल जाएगा कि उसने ये सब क्यों किया। पता चलना चाहिए माई, क्योंकि मुझे लगता है वो हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। ये औरत जात को अच्छी तरह समझता हूं मैं। एक बार कुछ करने की ठान ले तो करके रहती है। इसलिए मुझे लगता है कि
हो सकता है वो कुछ और सोच रही हो, शायद कुछ और प्लान कर रही हो। अरुषा, तुम जाग रही हो बेटा? तुम तो नाश्ता करने भी नहीं आई। तबीयत ठीक है तुम्हारी? अरुषा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? यूं लगता है कि बालों में तुमने कई दिन से ब्रश ही नहीं किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम उठ के कुछ खा पी लो, उसके बाद मैं आज खुद तुम्हारे बहुत अच्छे से बाल बनाऊंगी। उठ भी जाओ ना। माहिन कितनी दफा तुम्हारा पूछ चुकी है। पिया, मैं घर कब जा सकूंगी? ये तुम्हें घर का ख्याल अचानक कैसे आ गया? मुझे अम्मा अब्बा बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। मेरे को बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, जैसे वो रो रो के मुझे आवाजें लगा रहे हो, बानो बानो। बेटी दीप, तुझे निक्की से भी तकलीफ होती है ना तो मेरा दिल बैठा जाता है। तू अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? सारा दिन एक टांग पर घूमती रहती है, हैं? लो, मैं बीमार थोड़ी हूँ जो आराम करूँ, और तुम्हें तो पता है मुझे आराम करना बिल्कुल नहीं पसंद। और अब्बा ही तो कहता है कि मैं परी हूँ, तो परियां थोड़ी आराम से बैठती है। ओए ओए ओए, बात तो सुन। और जूती तो पहले फिर कांटा लगवाएगी। उनको वो कहीं दिखाई नहीं देते। मैं पूरे घर में पाक पाक के उन्हें ढूंढती हूँ, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देते, बस आवाजें आती हैं उनकी। पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं वो। मेरे को बहुत याद आती है अम्मा अब्बा की। दी से बात करो ना, उनसे कहो ना कि मुझे एक बार अम्मा अब्बा से मिलने दे, मैं गांव जाकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है रुस्सम, मैं माहिन से बात करूंगी, तुम बिल्कुल परेशान मत, ठीक है? वादा करो। हाँ हाँ कह दिया ना, करूंगी बात, करूंगी। अच्छा भाई, अब तुम उठ के आओ, आके नाश्ता करो ना। तुम्हारे लिए गरम गरम दूध का ग्लास लेके पहुंच रही हूँ, पहुंच जाओ, ठीक है? चलो अच्छा। देखिए मोरचाल, बुध से इतवार रात 7 बजे। कली मोहल्लों के गुंडे और बदमाश होते हैं ना, ये अपने आप को पहलवान कहलवाते हैं। दंगल की तैयारी कर। तो मैं फौलाद का बना दूंगा, ये मेरा वादा है। जग छूटा रूठा मैं। देखिए नया ड्रामा सीरियल अखाड़ा 10 जनवरी से बुध रात 8 बजे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।